सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे 35वीं बैठक 15 अक्टूबर 1931 को संघीय ढांचा समिति की होती है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं सम्मानित साथियों, जिसमें संघ और उसकी इकाइयों के बीच वित्तीय संसाधनों का विभाजन किस तरह से किया जाए। वित्तीय संसाधनों के विभाजन के बारे में बाबा साहब के क्रांतिकारी सुझाव प्रस्ताव यहाँ पर जानना हर बहुजन के लिए बेहद जरूरी है। और हमारा आपसे निवेदन है कि आज का अम्बेडकर संदेश बेहद सारगर्भित रहेगा, जिसे आप अंत तक जरूर सुने। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बात करते हैं आज के अम्बेडकर संदेश की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 पेज नंबर 149 से लेकर 150 तक। अम्बेडकर संदेश के अंत में पूछेंगे हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका जवाब देना बहुत जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं कि इस योजना के लाभ स्पष्ट हैं। कौन सी योजना? तब हम आपको बता दें, आयकर के संबंध में बाबा साहब दो दरों की बात करते हैं। एक संघीय दर, जो संघीय सरकार द्वारा उसकी अपनी आवश्यकता के अनुसार निश्चित की जाएगी। दूसरी प्रांतीय दर, जिसे प्रांत समय समय पर अपनी अपनी वित्तीय आवश्यकता के अनुसार सुनिश्चित करेंगे। तो इस योजना के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि इस योजना के लाभ स्पष्ट हैं। पहला, इसके फलस्वरूप अनुदान और अंशदान की पद्धति खत्म हो जाएगी और प्रत्येक इकाई की वित्तीय व्यवस्था स्वायत्तपूर्ण और आत्मनिर्भर बन जाएगी। दूसरा, इससे कार्यकारिणी में उत्तरदायित्व की भावना बनी रहेगी, क्योंकि अपनी पूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसे विधानमंडल पर उसके द्वारा आयकर की दर निश्चित करने पर निर्भर रहना जरूरी हो जाएगा। तीसरा, और ये महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा ख्याल है कि किसी एक प्रांत पर दूसरे प्रांत के लाभ के लिए कर नहीं लगाया जाएगा। साधन को पृथक्कृत करने की दूसरी प्रणाली के अधीन सभी प्रांतों के लिए एक ही संघीय दर होगी और आय का विभाजन होगा। इससे जो रकम किसी एक प्रांत में संग्रहित होगी, ये जरूरी नहीं कि वह विभाजन में उसके अंश के बराबर ही हो। कुछ प्रांत ज्यादा दे रहे होंगे और कम प्राप्त कर रहे होंगे। ऐसे प्रांतों के लिए यह योजना कुछ और नहीं, सिर्फ एक छलावा होगी, जिसके तहत किसी एक प्रांत से दूसरे प्रांत के लाभ के लिए ज्यादा कर लिया जा रहा होगा। मैं जिस प्रणाली का प्रस्ताव कर रहा हूं उस पर वे लोग आपत्ति कर सकते हैं जो व्यापार और उद्योग के लिए आयकर की एक समान दर के होने पर जोर देते हैं। दरों का एक समान होना निश्चय ही एक स्मरणीय बात है और इसके महत्व के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहना एक आसान बात है। भारत भी उतना ही विशाल है जितना यूरोप। भारत भी उतना ही विशाल है जितना कि यूरोप। यूरोप में आयकर की दरों में एक समानता नहीं है, लेकिन तब भी वहां अन्य देशों की तरह बड़ी अच्छी तरह व्यापार और उद्योग चल रहा है। तब भारत में ऐसा क्यों ना हो? इसके अलावा जो लोग आयकर की एक समान दर होने पर जोर दे रहे हैं, वो कृपया यह बताएं कि भारत में भूमि कर के बारे में जैसे कि इस समय स्थिति है, वह किस प्रकार अपने को चुप किए रहते हैं। इस बारे में कोई एक समानता नहीं है, बल्कि भूमि कर की ये दरें इतनी ऊंची नीचे हैं कि उन्हें देखकर बेहद हैरानी होती है। यह दरें किन्हीं दो प्रांतों में एक जैसी नहीं है और न किन्हीं दो प्रांतों में इन दरों की कर प्रणाली में कोई समानता है। इसलिए उप समिति ने जिस रीति से आवंटन करने का सुझाव दिया है, उसमें संशोधन करने के लिए मैंने आयकर को जिस रूप में ग्रहण करने के बारे में सदस्यों के प्रति पूर्ण आदर व्यक्त करते हुए जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, उसमें उक्त प्रकार की आपत्ति नहीं की जानी चाहिए। इससे सामान्य दिनों और आपात स्थिति, दोनों ही स्थितियों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। मैंने कल एक बात कही थी, मैं अपने उस कथन को वापस लेता हूं। मैंने कहा था कि मेरी योजना वही है जो कराधान जांच समिति ने प्रस्तावित की थी। ऐसा एक गलती के कारण भूल से हो गया। यह गलती मेरी टिप्पणियों में थी, जिन्हें मैंने बहस के लिए तैयार किया था। मुझे ये कहना चाहिए था कि उन्होंने इस पर विचार किया था, उन्होंने इसका सुझाव नहीं दिया था, हालांकि उन्हें इस बारे में कोई आपत्ति नहीं थी। सम्मानित साथियों, बाबा साहब का सरल स्वभाव आप देखिए, किस तरह से अपनी गलती को स्वीकार भी कर लेते हैं, मान भी लेते हैं। ये बहुत बड़ी एक महान व्यक्तित्व की
बड़ा गुण माना जाता है, जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले। ये वास्तव में जिस व्यक्ति के अंदर गुण होता है वो महान व्यक्तित्व की श्रेणी में आ सकता है। महान व्यक्तित्व होने का एक गुण ये भी है कि वो अपनी स्वयं की गलती को जरूर स्वीकार करे। बाबा साहब के प्रस्ताव का कौन आपत्ति कर सकता है? बाबा साहब यहाँ स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि मैं जिस प्रणाली का प्रस्ताव कर रहा हूं उस पर वे लोग आपत्ति कर सकते हैं। वे लोग कौन है? किसके बारे में बाबा साहब कहना चाहते हैं कि आखिर कौन से लोग हैं जो आपत्ति कर सकते हैं? आज के अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारगर्भित अम्बेडकर संदेश आपने अंत तक सुना, इसके लिए हम तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करेंगे, आपका आभार व्यक्त करेंगे कि आप लगातार अपना स्नेह और प्रेम आवाज का ऑफिशियल अम्बेडकर संदेश के साथ बनाए हुए हैं। सामान्य सदन हम निरंतर लगातार इस समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन संघीय ढांचा समिति की बैठक का जिक्र कर रहे हैं अम्बेडकर संदेश में, और ये निश्चित तौर पर समाज का मार्गदर्शन, खासकर बुद्धिजीवी का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत जरूरी भी है। इसलिए हमारा हमेशा निवेदन और अपील रहती है कि आप अम्बेडकर संदेश को जितना मशक्कत के साथ, जितना समय देकर, त्याग और समर्पण की बदौलत आप इसको सुनते हैं, समय निकालते हैं, अपना बहुमूल्य समय, आप थोड़ा समय निकालकर इस अम्बेडकर संदेश को शेयर अवश्य कर दिया करें। इसी निवेदन के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।